देश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन। कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 20 सितंबर तक किया जाएगा सेवा सप्ताह का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का दिया आश्वासन। कहा, मंडियों में हुए विवाद के निपटान के लिए कृषि अदालत की जाएंगी स्थापित। और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कामगारों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना की। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। भाजपा देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए फैसलों के चलते देश न्यू इंडिया की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान है। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। आपातकाल के दौरान नरेंद्र को देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का आदेश मिला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2001 से साल 2014 के बीच नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रशासक और मुख्यमंत्री के तौर पर सराहे गए, बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर स्थापित भी हुए। साल 2014 के आम चुनाव बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर उन्होंने संदेश दे दिया, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। न्यू इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर 70 साल से लटके हुए मुद्दों को सुलझाने का साहस, नरेंद्र ने दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद के जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय में युवा प्रेरणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पूरे प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाने के साथ अंत्योदय के तहत आने वाली सभी सुविधाओं का कार्य भी किया जाएगा। देश भर में प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, इसको जन्मदिन के रूप में न मनाकर बल्कि सेवा सप्ताह के रूप में ये मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में इस सप्ताह में सेवा के कार्य, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं आंखों के टेस्टिंग के कैंप है और कोरोना के जो मरीज हैं उनकी सेवा के नाते अस्पतालों में फल वितरण के कार्यक्रम हैं अथवा अन्य कई प्रकार के अंत्योदय के कार्यक्रम इस सप्ताह में किए जाएंगे। तो इस रूप में हम देश के प्रधानमंत्री जी का और ये जो जन्म दिवस है ये मना रहे हैं।
जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम में जुड़े सदस्यों ने लोकल के लिए वोकल बनने और अगले 12 महीनों तक हर महीने की 17वीं तारीख को एक मेक इन इंडिया उत्पाद खरीदने का प्रण लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेसी बोस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनका काफी योगदान रहेगा। इस यूनिवर्सिटी का योगदान समाज में जो मेड इन इंडिया और जो हम लोकल और ग्लोबल की बात करते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ठीक से दर्शाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन है 17वां जन्मदिन, उसको युवा प्रेरणा दिवस के नाम से मनाने का निश्चय किया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे बीच आके हमारे स्टूडेंट्स को जो फेसबुक के साथ जुड़ेंगे उनको आशीर्वाद आपका मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका तहे दिल से दोबारा धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। फतेहाबाद जिले में नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहाबाद के विधायक चौधरी दुड़ाराम ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की आंखों की जांच करके उन्हें चश्मे वितरित किए गए। इसके अलावा क्षेत्र को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए कपड़े के बैग भी वितरित किए और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। विधायक दुड़ाराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसके तहत 20 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप लगाने का, आँख का चेकअप कराने का, उस उद्देश्य को लेके 14 तारीख को रतिया हल्के में आँख का चेकअप किया और आज फतेहाबाद हल्के में यहाँ कैंप लगाया आँखों को चेक करने के लिए। और कल हमारा ठेला बांटने का एक हफ्ता कोई न कोई प्रोग्राम रहेगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी फसलों की खरीद सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी और आढ़तियों के लेन देन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। फसल खरीद के लिए लगभग 150 से 200 खरीद केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडियों में होने वाले विवाद के जल्द से जल्द निपटान के लिए जिलों में कृषि अदालतें स्थापित की जाएंगी। फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें MSP पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले मंडियों में सुविधा थी खरीदने की, खरीदार भी खरीदता है, बेचने वाला भी आता है, तो कोई प्राइवेट पहले खरीदता नहीं था कि अगर बाहर से कोई खेत में से कोई खरीदेगा, गाँव से खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, उसके ऊपर चालान नहीं होगा, उसको कोई मार्केट फीस या HRDF वो नहीं देना पड़ेगा। नए सेंटर्स, खासकर जो मिलर्स में धान को अगर कोई लेकर के सीधा मिलिंग स्टेशन पर लेकर के आते हैं तो वहाँ आड़ती भी होंगे, हमारी खरीद की व्यवस्था भी होगी। लगभग 150 से 200 इस बार जो मिलिंग स्टेशन या मिल्स हैं, ऐसे मिलर्स के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर भी ये खरीद की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उसका ध्यान थोड़ा रखा जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इसे राजकीय श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शिल्पकारों, दस्तकारों और कामगारों को आह्वान किया कि वे राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लें। इस अवसर पर पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में भी पूजा अर्चना कर विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि कुशल युवा प्रदेश के उन्नति में अपना सहयोग देने में सक्षम होंगे। कामगारों ने भी आज के दिन अपने औजारों की पूजा अर्चना की। के प्रति नए आयाम और नए कीर्तिमान जोड़े जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के आशीर्वाद से हम इस स्टेट के अंदर और इस देश के अंदर स्किल के प्रति जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो नए प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, जो आज के युग के और आने वाले युग के रिलेटेड जॉब रोल्स के ऊपर, कार्यों के ऊपर जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में इस तरह के कार्य से रोजगार उन्मुक्त तथा आजीविका से जुड़े हुए कार्यक्रमों को बल मिलेगा। आज भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म उत्सव मनाया गया। शुगर मिल में उनके नाम से यज्ञ हुआ
उनके जो दुनिया के सबसे बड़े शिल्पीकार थे भगवान विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना के बाद लोगों ने वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, उसकी पूजा की। और दुनिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी मशीनरी है, जितना भी वास्तुकार है, जितनी भी शिल्पी है, उस सबके जन्मदाता है भगवान विश्वकर्मा जी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए 3 नए किसान अध्यादेशों का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। भिवानी जिले के किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा खाद बीज के दामों में कमी, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि और न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ाने वाले जैसे महत्वपूर्ण फैसलों ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। किसानों ने कहा कि पहले उन्हें फसल बोने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, परंतु अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता राशि मिलने पर वे अपनी फसल की बुआई बगैर कर्ज लिए कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए अध्यादेशों के आने के बाद अब वे अपनी फसल को ओपन मार्केट में बेच सकेंगे। किसानों ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई होने के चलते कृषि व्यवसाय में जोखिम कम हो गया है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए मानधन योजना के माध्यम से किसानों को पेंशन उपलब्ध करवाने की योजना एक सराहनीय कदम है। ये रास्ता खोले, अब कोई भी किसान कहीं पर अपनी फसल को बेच सकता है, किसी भी दाम में बेच सकता है, कितनी भी बार्गेनिंग करके ऊंचे नीचे दामों में बेच सकता है, वो उसकी मर्जी है। ये उन्होंने एक बढ़िया बेहतरीन मौका दिया किसान को। अब से पहले हमारे किसानों के लिए, हमारे किसानों की जो फसल किसान उगाते थे उनके मूल्य और दाम आड़ती और एजेंसी ही तय करती थी, लेकिन अब किसान को पहला मौका मिला है, हम किसानों को पहला मौका मिला जब अपनी फसलों के दाम खुद तय कर सकेंगे। ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ा करती, खर्चे भी ज़्यादा बढ़िया करते, लेकिन जो हमारा मूल्य था ना वो बिल्कुल नहीं था, खर्चा नहीं निकला करता। ईब जो मूल्य 1.5 गुना बढ़ा है ना, इस तो हमारा बहुत बढ़िया गुजारा हो जाएगा। जो पहले है ना फसल बोझाई बिजाई करने खातर हमने साहूकार से मंडी में तय या आड़ती में पैसे उठाने पड़ा करते या बैंक तय वो बिजाई करने खातर, लेकिन सरकार की न है ना भाजपा सरकार ने किसान की जो नीति बनाई, किसान में तो मार 2-2 हज़ार रुपये आई जी खाते में, 3 बारी करके 6 हज़ार आ गए, जिसमें हमने हर फसल में बोर माथा नहीं हुई। हम इस बात का नरेंद्र हमारे प्रधान शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षाविदों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों से भी आह्वान किया है कि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आगे आएं। अब प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो नर्सरी में हो या कॉलेज में हो, वैज्ञानिक तरीके से पढ़कर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। इस नीति की विशेषता स्कूली शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन लाना है, जिसमें 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, जैसे किसी कारणवश शिक्षा बीच में छूट जाती है तो उसमें निरंतरता बनाना, प्री स्कूल अवधारणा से शिशु शिक्षा पर जोर और शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाना शामिल है। प्रदेश सरकार ने मेहनती एवं अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहने वाले राज्य के सरकारी व एडेड स्कूलों के अध्यापकों के लिए स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 को स्वीकृति दे दी है। ये पॉलिसी 29 अगस्त 2020 से लागू की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत स्थानीय नियुक्ति वाले अध्यापकों को 2 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। पहली कैटेगरी में प्रिंसिपल, हाई स्कूल के हेडमास्टर व सभी विषयों के पीजीटी अध्यापक शामिल होंगे, जबकि दूसरी कैटेगरी में प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, सीएनवी और सभी विषयों के टीजीटी अध्यापक व एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर को शामिल किया गया है। अवार्ड के रूप में राज्य सरकार द्वारा 21,000 रुपये की राशि, सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र और शॉल दिया जाएगा। अवार्ड प्राप्त करने वाले अध्यापक को 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति के बाद 2 वर्ष का एक्सटेंशन और भविष्य की सर्विस के दौरान महंगाई भत्ते के साथ 2 एडवांस इंक्रीमेंट भी दी जाएंगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग जींद के योजना नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय चालिया ने बताया कि अभी तक जिले में 1,32,000 लोगों के आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जा चुके हैं और शेष का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल के परिसर में इसके लिए एक विशेष काउंटर बनाया गया है, जहां योजना के लिए पात्र लोगों के निःशुल्क कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्हें सभी प्रकार का ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए प्रति ईयर पर फैमिली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जिले में अभी तक 1,32,000 के आसपास कार्ड बनाए जा चुके हैं।
हाँ, बीपीएल परिवार को इसके लाभार्थी हैं और बीपीएल परिवार को काफ़ी इसका बेनिफिट हुआ है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों का हम लोगों ने पर्सनली एनालाइज किया है, तो बहुत से लोगों ने डायलिसिस की जो फैसिलिटी है, एक पेशेंट का डायलिसिस सप्ताह में 2 से 3 बार होता है और उन लोगों को ये सुविधा जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक या प्राइवेट, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। जींद जिले के लगभग 2500 के आसपास 2500 पेशेंट जिसका बेनिफिट जींद जिले की हॉस्पिटल्स में और जींद जिले के से बाहर जो आयुष्मान भारत के पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उसमें उन्होंने लाभ लिया। लाभार्थियों ने भी आयुष्मान भारत योजना को सरकार की बेहतर योजना बताया। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उन्हें उपचार करवाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसमें लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। आयुष्मान योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी, इसमें लोगों को, गरीब जिसका भी कार्ड बना हुआ है, उनको 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाता है। आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा मिलने वाले गरीबों के लिए बहुत एक प्रॉफिटेबल योजना है। इसमें 5 लाख तक का इलाज गरीबों को मुफ्त मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो हम गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक। आयुष्मान की जो योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, इसके तहत बहुत से लोगों को फ़ायदे मिल रहे हैं जो अपना इलाज बाहर नहीं करवा सकते, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर वीक या अगर एक बार भी करवाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2 से 3,000 रुपये लगते हैं, लेकिन आयुष्मान के तहत यहाँ पे वो सेवा मुफ्त में करवाई जाती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन। कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 20 सितंबर तक किया जाएगा सेवा सप्ताह का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का दिया आश्वासन। कहा, मंडियों में हुए विवाद के निपटान के लिए कृषि अदालत की जाएंगी स्थापित। और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कामगारों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।